ठोस, ये आज हम इस पे बात करेंगे कि ठोस है क्या। तो इनसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये एक पैरोमास ड्रीम यूट्यूब चैनल है, जिन पे 10th 11 एंड 12th की सारी पढ़ाई जो है फ्री होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन पे आपको सिर्फ कॉमर्स छोड़ के सारी पढ़ाई फ्री होने वाली है, चाहे वो आर्ट्स हो या फिर साइंस हो। ये सारे जो पढ़ाई है इनके, वो पूरा इनका जो सिलेबस होगा वो सब ये पैरोमास ड्रीम ऐप पे आपको पढ़ाया जाएगा, पैरोमास ड्रीम यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और आपको हर एक बिंदु पे, हर एक मतलब कि जितने भी आपको लगते हैं कि ये मतलब थोड़ा हार्ड अगर शब्द होता है, वर्ड अगर होते हैं, तो उन्हें भी हम समझाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल एक सिस्टेमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज जो हमारा क्लास है वो 12वीं का पहला क्लास है, ठोस मतलब कि पहला, मतलब 12वीं की जो केमिस्ट्री चैप्टर है वो उसका पहला चैप्टर जो है वो ठोस है। तो आज हम इस पे विचार करेंगे कि ठोस क्या है और इनके अभिलक्षण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज चैप्टर है ठोस। ये पहला चैप्टर है। तो देखिए, ठोस क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं कि ठोस क्या होता है, ठोस के गुण क्या क्या होते हैं, तो हम उसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ठोस है, तो ठोस का जो सबसे पहले जो है, ये एक निश्चित आकृति के होते हैं। क्या होते हैं? एक निश्चित आकृति के होते हैं। निश्चित आकृति के क्या होते हैं? एक निश्चित आकृति के होते हैं। और दूसरा है कि ये जो इसका जो गलनांक होता है या फिर इसका आयतन भी निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक ना? एक तो निश्चित आकृति और निश्चित आयतन, समझ के। और इनके जो अंतर आणविक दूरियां जो होती है, मतलब कि अंतर आणविक दूरियां का मतलब है कि दो कणों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। अंतर आणविक दूरियां लघु होती है। क्या होती है? लघु होती है। अंतर आणविक दूरियां क्या होती है? लघु होती है। अंतर आणविक दूरियां लघु होती है। और चौथा है अंतर आणविक बल परबल होते हैं। क्या होते हैं? परबल। देखिए, 4 बातें हैं। देखिए, एक निश्चित आकृति मतलब कि अगर आपने देखा होगा, ईंट हो, पत्थर हो, तो उसकी एक निश्चित आकृति होती है। अगर ये चौकोर है
तो ये चौकोर ही रहेगा। ये एक निश्चित आकृति के होते हैं, आकृति मतलब आकार, और आयतन जो होता है वो भी निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और अंतर आणविक कण का मतलब होता है कि जब ठोस के दो कण जो होते हैं, अंतराण्विक कण यानी कि पहले कण और दूसरे कण के बीच की जो दूरी होती है बिल्कुल लघु होती है। क्या होती है? बिल्कुल लघु होती है। और दूसरी बात कहा गया था अंतराण्विक बल। ये जो अंतराण्विक बल का मतलब यही है कि दो कणों के बीच लगने वाले बल को, आकर्षण बल मतलब कि जो खिंचाव होता है, ये भी परबल होता है। परबल मतलब तीव्र यानी कि बहुत ज़्यादा बल होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये एक अंतराण्विक दूरी और एक बल, इसको याद रखिएगा, अंतराण्विक बल और दूरियां। और देखिए छठा कारण जो है, देखिए ये हो गया अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल। अब छठा कारण है मतलब पांचवा, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, ठोस के अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जैसे अवयवी कण मतलब कि जिस भी कण से ठोस बना होता है, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो अथवा आयन हो। तो ये क्या है कि ये मतलब जो है यानी कि अवयवी कण मतलब याद रखिएगा कि जो भी कण होता है, जिस कण से पदार्थ बने होते हैं उसे हम अवयवी कण कहते हैं, ठीक ना। वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, परमाणु मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि परमाणु जो है, तत्व की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई। परमाणु क्या है? तत्व की सबसे छोटी इकाई। याद रखिएगा, तत्व की सबसे छोटी इकाई। तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं, ठीक ना। और अणु क्या होता है? एक ही प्रकार के मतलब कि अणु क्या होता है? अणु यौगिक का सबसे छोटी इकाई या कण होता है। या क्या होता है? कण होता है। समझ गए? छोटी इकाई या कण होता है। तो एक बात याद रखिएगा, अणु जो है यौगिक के लिए, ठीक ना। अणु क्या है? यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। और यौगिक का मतलब कि जो ये होता है डिफिनेशन क्या है? यौगिक का डिफिनेशन होता है वे पदार्थ
जो एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक ना। जो पदार्थ एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। समझ गए? और देखिए आयन क्या होते हैं? आयन याद रखिएगा कि आपको परमाणु बताए, परमाणु और अणु, ये मैंने बता दिया आपको। आयन क्या होता है? कि आयन क्या होता है? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, समझ गए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। संख्या समान होती है मतलब कि अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन भी होगा। जब ये संख्या समान, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जब इनकी संख्या और इनकी संख्या समान होती है तो ये उदासीन रहता है। परमाणु क्या कहलाता है? उदासीन रहता है। उदासीन रहता है। लेकिन जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या में कमी आ जाए, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन हट के कहीं चला जाता है, किसी और तत्व में चला जाता है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा? 11 इलेक्ट्रॉन बचेगा। प्रोटॉन की ये संख्या 12 रहेगी, तो ये कमी आ गई। तो ये आप क्या आवेश हो गया, इस पर क्या हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया? परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से या फिर निगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या कहते हैं? इसी को जब ये परमाणु पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो ये अणु में आयन में बदल जाता है। क्या है? आयन में बदल जाता है। समझ गए? बस परमाणु पे, अगर परमाणु उदासीन है तो परमाणु कहलाएगा। अगर परमाणु पे चार्ज लग जाते हैं, चाहे वो माइनस चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो आयन कहलाने लगता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ होंगे परमाणु आयन और परमाणु अणु और आयन। तो ये क्या होते हैं? ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, ठोस के ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होता है? कि निश्चित, उसकी जो स्थितियाँ होती हैं वो निश्चित होती हैं। क्या होता है? ठोस के जो अवयवी कण की स्थिति क्या होती है? स्थिति क्या होती है? निश्चित होती है। स्थितियाँ निश्चित होती है, निश्चित होती है। और ये क्या कि ये मतलब कि अपने ही मतलब कि जो मध्य मतलब कि जो अपने ही स्थान पे दोलन करते रहते हैं। इसके जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं, फॉर एग्जांपल ठोस के जो कण होते हैं वो अपने ही स्थान के मध्य जो है
दोलन करते रहते हैं, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से, मतलब ये यहीं पे दोलन करता रहेगा, यहीं पे दोलन करता रहेगा। ये ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, नहीं, बल्कि ये अपनी स्थान पे दोलन करता रहता है। तो इसी को कहते हैं, मतलब जो बेबीगन होते हैं वो एक ही स्थान पे दोलन करते रहते हैं। और फिर दूसरा जो छठा है, छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है कि ये असंपीडय होता है। क्या होता है? ठोस क्या होता है? असंपीडय और कठोर होता है, और कठोर। ठीक है, असंपीडय का मतलब होता है सिकुड़ना। संपीडय का मतलब क्या होता है? सिकुड़न। मतलब कि अगर आप इसे दबाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर पत्थर को अगर आप दबाते हैं, तो अगर आप स्टोन को दबाते हैं तो क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा ना, वो जैसे जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में बना रहेगा। तो इसी को हम असंपीडय कहते हैं। और कठोर मतलब कि कठोर तो आप समझते हैं, पर कठोर क्या होता है, दोनों एक ही शब्द है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये क्या है कि ये सब जो है आपके ठोस के जो अभिलक्षणीय गुण है, ठोस के क्या है? समान अभिलक्षणीय गुण। ठोस के समान अभिलक्षणीय गुण। ठोस के समान अभिलक्षण है। अब देखिए, अब ठोस आगे चल के जो आपका चैप्टर है, आगे चल के उनमें कहा गया है कि 1.2 में अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। याद रखिए, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस, मतलब कि ठोस को दो भागों में बांटा गया है। पहला अक्रिस्टल और दूसरा क्रिस्टल। पहला अक्रिस्टल और दूसरा क्रिस्टल। अब हम इसको कुछ मतलब कि जो इसकी जो अभिलक्षण है, गुण है, उनकी वजह से हम देखेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है और अक्रिस्टल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अक्रिस्टल की जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक भाषा जो है, एक ग्रीक शब्द अमोर्फोस से हुई। क्या है? अमोर्फोस से हुई है। अमोर्फोस का मतलब होता है आकृति ना होना। आकृति ना होना। देखिए, आकृति ना होना का मतलब ये नहीं कि सर देखो, आप तो जानते हैं कि हर एक चीज़ का, हर एक ठोस का एक आकृति होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है वो समान स्थिति में नहीं रहते हैं। मतलब कि इनकी जो अवयवी कण होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, देखिए ये क्या है, एक निश्चित पैटर्न में, निश्चित व्यवस्था में उपस्थित है, ठीक ना। ये क्या है कि निश्चित पैटर्न में उपस्थित है, या फिर ऐसे और ऐसे, फिर देखिए ऐसे और ऐसे और ऐसे, फिर
फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ये क्या है, देखिए ये एक निश्चित पैटर्न है। क्या है, एक निश्चित पैटर्न है, समझ गए। ये एक निश्चित पैटर्न है, लेकिन ये और ये एक निश्चित पैटर्न है, लेकिन जो क्रिस्टल होते हैं, अक्रिस्टल होते हैं। ये एक निश्चित पैटर्न है, तो ये क्रिस्टल है। क्या है, ये क्रिस्टल के गुण है, क्रिस्टल हैं ये। और अनिश्चित पैटर्न, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, मतलब कि इस टाइप से कोई भी निश्चित आकृति और आकार ना हो, इसके मतलब कि जो अवयवी कण होते हैं उनका कोई व्यवस्था ना हो, तो इन्हें क्या कहेंगे, अक्रिस्टल कहेंगे। इसी को कहा गया है आकृति ना होना, समझ गए। अक्रिस्टल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अमोर्फोस शब्द से हुई है। क्या है, अमोर्फोस शब्द से याद रखिएगा इसको। अब देखिए क्रिस्टल, आपको क्रिस्टल क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल की जो अवयवी कण होते हैं उनकी एक क्या है, एक उनके जो अवयवी कण की एक निश्चित स्थिति होती है, एक निश्चित पैटर्न होता है। क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है, और अक्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है। देखिए इनका जो आकार है, आकार, क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिस्टल का जो आकार है वो क्या है कि एक निश्चित ज्यामितीय आकार की होती है। क्या होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार का होता है। देखिए ज्यामितीय आकार क्या होता है, त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, ठीक ना। ये क्या है, ये एक ज्यामितीय आकार है। ज्यामिति, आपने ज्यामिति पढ़ा होगा, तो भाई ज्यामितीय आकार है, ठीक ना। तो ये एक निश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं। इनके जो संरचना होती है, इनके जो अवयवी कण की जो संरचना होती है वो एक निश्चित ज्यामितीय आकार में होती है। लेकिन अक्रिस्टल में क्या है, ये आकार नहीं होता है, मतलब कि ये समान आकार में नहीं पाए जाते हैं, ये असमान आकृति के होते हैं, असमान आकृति के होते हैं, ये क्रिस्टल में होता है। और दूसरा है इसका जो क्रिस्टल का जो गलनांक होता है, क्रिस्टल का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, क्रिस्टल का गलनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है। मतलब कि गलनांक का मतलब होता है कोई ठोस जब द्रव की अवस्था में आ जाए तो इसे गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जब ठोस द्रव की अवस्था में आता है तो इसे गलनांक कहते हैं। तो इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, याद रखिएगा। ये क्रिस्टल का, अक्रिस्टल का जो होता है वो क्या है कि मतलब इसका गलनांक जो है निश्चित नहीं होता है। मतलब कि किसी भी ताप पर ये धीरे धीरे जो अक्रिस्टल होता है, अक्रिस्टल जो होता है ये किसी भी ताप
किसी भी ताप पर धीरे धीरे पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतल पे, पर प्लास्टिक की बोतल को मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपने प्लास्टिक के बोतल को देखा होगा कि जब प्लास्टिक का बोतल धूप में रहता है, क्या है, धूप में मतलब कि सनी जिसे प्रकाश बोलते हैं, प्लास्टिक का बोतल जब धूप में रहता है, ठीक ना, अगर ये धूप में रहता है तो ये क्या होता है कि इसकी ये जो कठोर है तो ये ठोस मतलब कि ये मुलायम होने लगता है, क्या है, ये सॉफ्ट होने लगता है। धूप में रहने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये पिघल रहा है, मतलब ये पिघल रहा है। इसका कोई भी पिघलने का जो है वो निश्चित मतलब कि तापमान नहीं है, निश्चितता इसमें नहीं है, तो ये याद रखिएगा। और इसका जो एक और दूसरा तीसरा गुण है विदलन। क्रिस्टल का मैं बता रहा हूँ, क्रिस्टल का तीसरा गुण है विदलन। विदलन तीसरा गुण, क्रिस्टल का तीसरा गुण विदलन है। जब क्रिस्टल को हम काटते हैं, ठीक ना, जब हम क्रिस्टल को तेज या धारदार औजार से जब हम काटते हैं तो ये दो टुकड़े में विभक्त हो जाते हैं। क्या है ये, क्या है, दो टुकड़े में विभक्त होते हैं। और एक निश्चित पैटर्न, इसका जो विभक्त होता है, इसका जो तल होता है, जो मतलब कि एक न्यू तल बना होता है, वो एक निश्चित पैटर्न में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ईंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिस्टल नहीं ईंट, ठीक ना, एक ईंट है और जब हम एक ईंट को काटेंगे तो ये जो न्यू आकृति बनेगी, मतलब कि जो ये वाला जो है, ये वाला जो सतह कहलाएगा, मतलब ये वाला न्यू और दूसरा ये वाला, तो ये एक निश्चित पैटर्न में होगा। इसकी जो सतह होगी एक निश्चित पैटर्न में होगी और चिकनी होगी, क्या होगी, चिकनी होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, विदलन। जब मतलब कि एक न्यू जनित जो होता है, वो सतह जो होती है वो एक चिकनी और सपाट होती है, चिकनी और सपाट होती है, तो इसे हम विदलन कहते हैं। मतलब विदलन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी क्रिस्टल जब किसी भी क्रिस्टल को तोड़ा जाता है, जब किसी भी क्रिस्टल को दो भाग में बांटा जाता है, तो वो एक निश्चित आकृति में मतलब अलग होते हैं, वो एक निश्चित आकृति में अलग होते हैं। देखिए विदलन का मतलब होता है, विदलन का मतलब होता है जब किसी भी क्रिस्टल को दो भागों में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो वे एक निश्चित आकृति में बट जाते हैं। मतलब कि इसके जो पैटर्न, मतलब कि जिनके जो पैटर्न होते हैं वो अणु के विदलन क्रिस्टल के जो पैटर्न होते हैं अणु के, वो एक व्यवस्थित ढंग से मतलब स्थित रहते हैं। तो इस कारण से इसकी जो सतह होती है वो बिल्कुल चिकनी और चपाट होती है। देखिए, और ये था तीसरा गुण। और चौथा गुण जो है, चौथा दैसिकता, यानी कि समदैसिकता। समादैशिकता
सिकता। देखिए, समादेशिकता मतलब होता है कि क्रिस्टल किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण, क्या है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी ठोस का भौतिक गुण, जैसे भौतिक गुण, मैं भौतिक गुण की बात कर रहा हूँ, जैसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, विद्युत ऊष्मा, देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, विद्युत ऊष्मा, चालकता, ये सब क्या है, एक भौतिक गुण है किसी भी ठोस का, भौतिक गुण है। जब इस भौतिक गुण को हम अलग अलग तरीके से मापते हैं, हम क्या है, अलग अलग विधि से या अलग अलग तरीके से मापते हैं, और जब ये मापने के बाद भी समान होता है, क्या है, सभी का जो मतलब कि जो समझ के, ये अब मतलब कि जो भौतिक गुण होते हैं, अपवर्तनांक, विद्युत ऊष्मा और चालकता, जब अलग अलग विधि से और अलग अलग जगह पे मापने पर मान समान हो, जब मान समान हो, मान क्या हो, मान समान हो, तो इसे ही हम समदैशिकता कहते हैं। और समदैशिकता अक्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल का एक गुण है समदैशिकता। समदैशिकता क्यों होती है कि इसके जो पैटर्न होते हैं, इसके अपव्ययीकरण के जो पैटर्न होते हैं वो अनिश्चित आकार के होते हैं। अनिश्चित आकार की वजह से ही इसमें समदैशिकता पाया जाता है, समझ के, एक अनिश्चित आकार की वजह से इसमें समदैशिकता पाया जाता है, समदैशिकता का गुण पाया जाता है। ये अक्रिस्टल का है, ये अक्रिस्टलीय गुण है, अक्रिस्टलीय गुण है समदैशिकता। तो आपने देखा कि मैंने बात किया था आकार पे, आकार पहला आकार, फिर दूसरा गलनांक, तीसरा विदलन गुण, और चौथा दैशिकता, और पांचवा था, मतलब कि पांचवा नहीं, ये मतलब ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार। देखिए आकार, क्रिस्टल का आकार जो है वो एक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है, और विदलन गुण मतलब कि जब हम क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो वो एक समान आकृति और समान जो उसका जो न्यू जनित
जो तल होता है, जो मतलब कि नया नया तल जो होता है वो तोड़ने के बाद नया नया तल बनता है, वो भी एक चिकना और सपाट होता है, ठीक ना, चिकना और सपाट होता है। और जब आप हीरे को तोड़ेंगे तो उसका जो तल होगा, जो न्यू तल बनेगा, वो एक चिकना और सपाट होगा, याद रखिएगा। और दैशिकता, दैशिकता क्या है, अक्रिस्टल का गुण है। इसमें समदैशिकता मतलब कि जो समदैशिकता होता है, जो भौतिक गुण जो पूरे क्रिस्टल में, पूरे ठोस में जो समान हो हर जगह किस, तो उसे हम समदैशिकता कहते हैं। दैशिकता यानी कि समदैशिकता, ये अक्रिस्टल का है, अक्रिस्टल का है। और ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार मतलब आकार में आ जाता है। तो ये ज्यामितीय आकार का मतलब है कि आपका एक त्रिभुज का ज्यामितीय आकार जो भी होता है, त्रिभुज होता है, वर्ग होता है और पंचभुज होता है, वृत्त होता है। तो एक निश्चित आकार में होता है, ठीक है ना। मतलब कि तो आज हमने पढ़ाया है क्रिस्टल के बारे में, ठोस के बारे में। ठोस, और एक ठोस में मैंने समझाया कि अक्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर क्या है, इसके गुण में अंतर क्या है। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस पे जो 12वीं की पढ़ाई, 12वीं की और जो 11th और 10th, इसमें सारी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है और हो रही है। 12वीं और 11वीं का अभी फ़िलहाल हम पढ़ा रहे हैं और 10वीं की पढ़ाएंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल डीपली तरीके से, मतलब डीप में जाकर के आपको समझाया जाएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक ना। और यहाँ पे आपको 12वीं और 11वीं वाले को भौतिक और रसायन शास्त्र, रसायन और मैथ, गणित, ये तीनों क्लास आपको सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा। और 3 दिन मतलब कि जो आर्ट साइड वाले हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए से 3 दिन जैसे हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र, ये सब जितने भी मतलब कि क्लास है उनका 3 दिन उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।